श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी कहते हैं कि पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्ष्या कपट विशेषी, मथत सिंधूर द्रहि बौरायऊ, मथत सिंधूर द्रहि बौरायऊ, सुरन प्रेरी विष पाने करायहू, सुरन प्रेरी विष पाने करायहू। नारद भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहते हैं, नारद जी कि तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया था और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। देवऋषि नारद जी क्रोध में है, परेशान है, व्यग्र है, और भगवान विष्णु जी जब मिल जाते हैं, भगवान विष्णु जी तो बड़े भाव से, विनम्र भाव से, मधुर वाणी में पूछते हैं कि हे नारद किधर चले। नारद जी अपार क्रोध में जल रहे हैं, तप रहे हैं, और वे क्रोध में ही बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम दूसरों की संपत्ति नहीं देख सकते, तुम्हारे अंदर बहुत ईर्ष्या कपट भरा हुआ है, तुम दूसरों के देख करके जलते हो। तुमने ही समुद्र मंथन के समय भगवान शिव जी को बावला बना करके उन्हें विष पिलवाया, देवताओं को प्रेरित करके उन्हें मनवाया, अमृत स्वयं चखते हो और विष दूसरे को पिलाते हो, यह तुम्हारी पुरानी परंपरा है। अजब गजब की भाषा नारद जी भगवान विष्णु जी के लिए बोल रहे हैं। कहते हैं कि क्रोध में मनुष्य, ऋषि मुनि तपस्वी भी भगवान पर ही आरोप लगाता है, भगवान को ही दोषी ठहराता है जब क्रोध में मनुष्य होता है तो। और देवऋषि नारद जी की लीला और मनुष्य के मन में चलने वाली लीला, इन दोनों का गहरा संबंध है। कहते हैं कि देवऋषि नारद जी बड़े व्याकुल हैं, व्यग्र हैं, परेशान हैं, और वे बड़े क्रोधित हैं, भगवान विष्णु जी पर अत्यंत क्रोधित हैं। और क्रोध में ही नारद जी कहते हैं कि आप दूसरों की उन्नति नहीं देख सकते। आपने समुद्र मंथन के समय भी ऐसी ही लीला की थी कि भगवान शिव जी को विषपान कराया था, आप विषपान नहीं किए, लेकिन देवताओं को प्रेरित करके भेज दिया, भगवान शिव जी भोलादास हैं, उनको मना लो और विष वो पिए और अमृत आप सब पी जाओ। और आपने भी उस समय यही किया था, भोले बाबा को आपने विषपान कराया था। पहली दृष्टि में यह बहुत कठोर वचन प्रतीत हो रहा है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी हमें एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को बताने जा रहे हैं इस चौपाई के माध्यम से, कि मोह और क्रोध हमारे विवेक बुद्धि को ढक देते हैं। जब व्यक्ति के अंदर मोह और क्रोध जागृत हो जाए तब व्यक्ति का विवेक ढक जाता है, लुप्त हो जाता है, सुप्त हो जाता है। जब मन पर मोह और क्रोध का प्रभाव बढ़ जाता है तब मनुष्य
सत्य को नहीं देख पाता, सत्य को नहीं समझ पाता, वह विवेक शून्य हो जाता है और वह दूसरों के गुण में भी दोष निकालने लगता है, उसके दूसरे के गुण में भी दोष दिखाई देने लगते हैं। और यही नारद जी के साथ हुआ है। भगवान श्री हरि विष्णु जो नारद जी के सबसे बड़े हितैषी हैं, जो सबके कल्याण की भावना रखते हैं, और नारद जी उन्हीं श्री हरि विष्णु जी पर दोषारोपण कर रहे हैं। भगवान मौन है। भगवान की करुणा का परिचय यही है कि ये सब सुनते हुए भी भगवान मौन है और मौन रूप से मुस्कुराते हुए सुन रहे हैं, अपने भक्त का क्रोध का सामना कर रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी के इन कटु वचनों का उत्तर कटुता से नहीं दिया। वे मौन है, करुणामयी है। उन्होंने न तो क्रोध किया और न नारद जी का अपमान ही किया। वे किसी से प्रतिशोध नहीं लेते। अभी तो नारद जी उनके परम भक्त हैं, परंतु अभी बुद्धि मारी गई है, ये बात श्री हरि विष्णु जी समझते हैं। नारद जी का वास्तविक स्वरूप यह नहीं है। वे श्री हरि विष्णु जी जानते हैं यह क्षणिक मोह की अवस्था है। मोह से क्रोध उत्पन्न हुआ है और क्रोध ने नारद जी के बुद्धि विवेक को ढक लिया है, अपहरित कर लिया है। और ये सब भगवान विष्णु जी जानते हैं। यही तो भगवान की दिव्य करुणा है, जो हमारे शब्दों से पहले हमारे अंतःकरण को देख लेते हैं। और वे भगवान श्री हरि विष्णु जी नारद जी के अंतःकरण को समझ रहे हैं। समुद्र मंथन का यहाँ संकेत दिया गया है कि नारद जी कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय आपने भगवान शिव जी को विष पिलवाया। भारतीय परंपरा में भगवान शिव जी का विषपान त्याग और लोक कल्याण का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस प्रसंग को यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान विष्णु ने छल से भगवान शिव जी को विष पिलाया। यह नारद जी की उस समय की क्रोधित दृष्टि थी और क्रोधित वाणी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि क्रोध में मनुष्य घटनाओं की व्यवस्था और घटनाओं की व्याख्या विकृत ढंग से करने लगता है, और वही नारद जी कर रहे हैं। परंतु भगवान श्री हरि विष्णु जी मौन रूप धारण किए, प्रेम और करुणा से युक्त मौन होकर के सुन रहे हैं। क्या ऐसा आज हमारे जीवन में नहीं होता कि जब हम किसी से क्रोधित होते हैं, किसी से नाराज होते हैं, तो उनके वर्षों के उपकार को भूल जाते हैं और केवल एक घटना याद रहती है और हम उसके हर श्रेष्ठ कार्यों में भी दोष निकालने लगते हैं, जिसने हमारे जीवन में भी बहुत कल्याण किया है। जब हम उससे नाराज होते हैं, उससे क्रोधित होते हैं, तो हम एक किसी गलती को पकड़ कर बैठे रहते हैं और उसके सैकड़ों अच्छाइयों को, उपकार को हम भूल जाते हैं और उस व्यक्ति में भी हम कमी ढूंढने लगते हैं। यही क्रोध का स्वभाव है और यहीं से क्रोध उत्पन्न होता है, जो हमारे मति को हर लेता है, हमारे विवेक को हर लेता है। इसलिए हमारे श्रेष्ठ शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, क्रोध आने पर कोई निर्णय मत लो, बोलो भी मत, थोड़ा देर शांत हो जाओ, नहीं तो कटु वचन बोलोगे। कटु वचन बोलना मनुष्य का धर्म नहीं है। कटु वचन बड़े घातक होते हैं। कहते हैं कि
पत्थर का घाव भर जाता है, कटा हुआ घाव भर जाता है, परंतु कटु वचन का घाव नहीं भरता है। इसलिए जब क्रोध आए तो कोई निर्णय मत लीजिए या किसी के प्रति कटु वचन न बोलिए, मौन हो जाए, शांत हो जाए। आपके जीवन का बहुत बड़ा विवाद टल जाएगा, बहुत बड़ा कष्ट कलेश अपने आप टल जाएगा। ये सिद्धांत को जानने की आवश्यकता है। एक बहुत सुंदर प्रेरक उदाहरण है कि यदि किसी ने किसी कलर का चश्मा पहन लिया हो तो उसे सब कुछ उसी कलर में दिखाई देता है। लाल कलर का चश्मा है तो उसे हर चीज लाल कलर में ही दिखाई देगा। हरा कलर का चश्मा है तो उसे हर चीज हरा कलर में ही दिखाई देगा। दोष संसार में नहीं है, दोष दृष्टि में है, कलर चश्मा में है। जिस कलर का चश्मा पहनेंगे उसी कलर का सब कुछ दिखेगा। उसी प्रकार से जिस दृष्टि को हम जागृत करते हैं, उसी हम जैसी हमारी दृष्टि है वैसे ही ये सृष्टि दिखती है। सृष्टि में दोष नहीं है, सृष्टि अपने हिसाब से चल रही है, दोष हमारे दृष्टि में है। इसलिए जैसे मन पर क्रोध भर जाता है, मन पर क्रोध प्रभावी हो जाता है तो अच्छे लोग भी बुरे लगने लगते हैं और ईश्वर की कृपा भी अन्याय जैसी लगने लगती है। इसलिए पहले मन को निर्मल बनाना मनुष्य का परम कर्तव्य है। मन को शांत करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। मन को पवित्र रखना मनुष्य का परम कर्तव्य है। मन को स्थिर रखना मनुष्य का परम कर्तव्य है। यह चौपाई हमें 5 महान शिक्षा देती है कि मोह और क्रोध सत्य दृष्टि को ढक देते हैं, निर्णय लेने की क्षमता को बिगाड़ देते हैं। आहत मन अक्सर दूसरों पर अनुचित आरोप लगाता है। भगवान की करुणा हमारे व्यवहार से भी बड़ी होती है। वे तो असीम करुणा के सागर हैं, वे सब पे करुणा करने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। हम ही हैं जो छोटे बुद्धि के होने के कारण हम उन्हीं पर आरोप लगाने लगते हैं। कहते हैं कि कटु परिस्थितियां भी अंततः आत्मशुद्धि का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इसलिए जीवन में कड़वापन आए, परेशानियां आए, कष्ट कलेश आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं से एक अच्छा मार्ग भी निकलता है। शांत भाव से उस मार्ग को टटोलने की आवश्यकता है। इसलिए आज हमें इस बात पर ध्यान देना है कि यदि कभी जीवन में ऐसा लगे कि कोई हमारा हित नहीं चाहता, सब हमारे विरुद्ध हैं, या ईश्वर भी हमें समझ नहीं रहे हैं, तो तुरंत निर्णय मत लीजिए, किसी से कुछ मत कहिए। पहले अपने मन को शांत कीजिए, अपने मन को स्थिर कीजिए, अपने मन को संतुष्ट कीजिए, निर्मल कीजिए, पवित्र कीजिए, क्योंकि अशांत मन सत्य को नहीं देख पाता है। और देव ऋषि नारद जी का प्रसंग भी हमें यही सिखलाता है कि ईश्वर कभी भी हमारे शत्रु नहीं होते। वे कभी कभी ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे हम सत्य को समझ सकें, और उस समय उनकी लीलाएं तो कठोर लगती है, परंतु अंततः वे हमारे कल्याण के लिए ही होती हैं। इसलिए आज इस विषय को समझते हुए हम भगवान के प्रति समर्पित भाव से, सत्य निष्ठा से, विश्वास के साथ उनकी आराधना करेंगे, उपासना करेंगे और भगवान के सानिध्य में सदैव कार्य करेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। इसी भाव के साथ आज इतना ही। कल दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव।